हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दर वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। वॉइड एग्रीमेंट इज सेक्शन 2G। गलत, मैंने बताया था आपको आई गेस कि सीक्वेंस बताया था 2A क्या होता है, ऑफर क्या होता है। आप फर्स्ट वीडियो से आप जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट वीडियो बनी हुई है उसमें आपको सीक्वेंस बताया है मैंने। सेक्शन 2G कैसे याद किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो सेक्शन 2G क्या बोलता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या बोलता है? ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। अच्छा, तो मैं छोटा सा रिवाइज करूंगा आपको। तो सेक्शन 2A क्या बोलता था? 2A क्या था? ऑफर था। ठीक है, फिर इसमें फिर क्या था? 2B क्या था? एक्सेप्टेंस। ठीक है, दोनों को ऑफर एक्सेप्टेंस मिला के क्या बना था? प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस हम क्या ऐड करते हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सेक्शन क्या था? कंसिडरेशन सेक्शन क्या था? 2D। प्रॉमिस का 2C, सेक्शन 2C। अब प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड किया तो क्या बनता है? 2E। 2E इज फॉर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनता है। सो इसी को कहते हैं एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। enforceable by law, law is contract। कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है? सेक्शन 2H में। ठीक है, राइटिंग बड़ी गंदी है, इसको थोड़ा ध्यान मत दो। सेक्शन 2E एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, लॉ उसको सहमति देता हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है 2H के बारे में। मैंने आपको ये बताया था 2E के बाद बताया, सेक्शन बताया था, आप वापस एक बार वीडियो को देखोगे तो 2E के बाद 2F बताया था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और 2G बताया था मैंने आपको। 2G इज वॉइड बताया था, वॉइड एग्रीमेंट। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो गलत है और नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। तो आज जो हम बात करेंगे वो इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको मिटाना बड़ा गंदा है यार। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? 2G के बारे में, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। डन। एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट भी ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब है? ठीक है, बात करते हैं। दूसरा एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। दो पार्ट में डिवाइड है क्या? सेक्शन 2G। वॉइड एग्रीमेंट जो गलत एग्रीमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला एग्रीमेंट बाय वॉइड एब इनिशियो और दूसरा एग्रीमेंट वॉइड बाय लॉ। लॉ ने जिसे बोला है ये गलत एग्रीमेंट है, उसकी एक लिस्ट है। और दूसरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या? वॉइड का मतलब बता दिया मैंने, गलत एग्रीमेंट। आपने 2G में पढ़ा, 2E में पढ़ा है। एब इनिशियो का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से। ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही गलत है, वो एग्रीमेंट में जब आप एंटर करते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही गलत रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो उस ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो स्टार्टिंग से गलत है? पहला माइनर्स एग्रीमेंट। ठीक है, माइनर्स एग्रीमेंट। दूसरा अनसाउंड माइंड। तीसरा एग्रीमेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आज हम इस वीडियो में इन तीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन इस पे फुल फ्लैश इस पे पूछा जाता है। व्हाट आर द एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड बाय वॉइड डिक्लेयर्ड बाय लॉ। लॉ के नजर में कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड है, तो इसकी एक सेक्शन वाइज लिस्ट है 23, 24। विदाउट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल अनलॉफुल हो, यहाँ पे रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विदाउट कंसिडरेशन। तो ये लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आज हमारा जो मेजर डिस्कशन होगा वो पूरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो के बारे में होगा कि स्टार्टिंग से कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्रीमेंट माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर्स के साथ होने वाला एग्रीमेंट। अच्छा, जब माइनर की बात आ गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहले तो माइनर्स है कौन फिर। ठीक है, अच्छा माइनर कौन होता है, कैसे पहचानोगे? शक्ल से या उसकी आवाज़ से? बच्चों की तरह आवाज़ है तो माइनर हो गया, या फिर उसकी शक्ल में छोटा सा बच्चा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो माइनर बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो माइनर की जो डेफिनेशन है ना वो डिफाइन की गई है कहाँ पे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना। कहाँ पे डिफाइन किए गए? माइनर की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में 1875 के अंदर। 1875 के अंदर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में डिफाइन की गई है दो लोगों में। उसकी में भी दो चीज़ें, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में भी
और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी। नॉर्मल केस में 18 साल से कम आयु वाले लोग माइनर कहलाते हैं बच्चे। कितने 18 साल से, नॉर्मल केस में 18 साल से कम होने वाले लोगों को हम माइनर या बच्चा कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा स्पेशल केस, मतलब स्पेशल केस में इसकी एज है बिलो 21। स्पेशल केस में का मतलब क्या, सपोज माइनर है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा माइनर है, उसका कोई नेचुरल गार्डियन ही नहीं है, उसके घर वाले नहीं है, ठीक है, नहीं है मतलब भगवान के पास है, ठीक है। अब उसके पास प्रॉपर्टी है। अब ऐसा बच्चा जो माइनर है, उसके घर वाले नेचुरल गार्डियंस नहीं है, तो ऐसे केस में कोर्ट का पिक्चर आता है, कोर्ट रोल में आता है। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट या तो उसके रिलेटिव्स को गार्डियन अपॉइंट करता है, गार्डियन अपॉइंट करता है, ये भी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर गार्डियनशिप अपॉइंट किया जाता है। तो या तो उनके रिलेटिव्स को अपॉइंट करता है, या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्ट और वार्ड में वो खुद अपॉइंट, कोर्ट खुद अपॉइंट करता है खुद को, ठीक है, जिम्मेदारी लेता है। तो जब ऐसे केस में जहां पे माइनर का कोई गार्डियन ना हो, नेचुरल गार्डियन ना हो, और गार्डियन अपॉइंट किया जाता हो, तो उस केस में बिलो 21 ईयर, 21 साल तक के बच्चों को माइनर कहा जाएगा, ठीक है। दो सर्कमस्टांसेस है, 18 साल से कम वाला और 21 साल से कम। नेचुरल समझ में आ गया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 18 साल, स्पेशल में 21 से कम। डन। अब तो पहला माइनर एग्रीमेंट के साथ, माइनर के साथ आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वॉइड। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक लड़का है जो मेरे पड़ोस में रहता है, इसका नाम है आदिल नाम है, आदिल, क्या नाम है, आदिल, ठीक है। और ये हम हैं, ठीक है, हम नाम नहीं लिखेंगे, हम हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 8 साल का है, कितने साल का है, 10 साल, 10 ईयर्स का है, 10 साल का बच्चा है, ठीक है। बड़ा मेरी बात बहुत सुनता है, ये मेरी जो मैं कहता हूँ वो काम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन मैंने आदिल को बुलाया, आदिल भैया सुनो, छोटा बच्चा, उसको मैं आदू बोलता हूँ, आदू सुनो, मेरे लिए ना मैं तुमको क्या देता हूँ, 100 रुपये देता हूँ, 100 रुपये देता हूँ, मेरे लिए ना पनीर का पैकेट ले आना, मुझे पनीर बहुत पसंद है। तो मैंने उससे पनीर मंगाया, उसके पास शॉप में थी, चल के जाओ भाई पनीर लेके आओ। छोटा बच्चा बोलता हाँ हाँ भैया पक्का लेके आऊँगा मैं। तो मैंने उसको क्या दिया, 100 रुपये दिया और भेज दिया पनीर लाने के लिए। अब भैया जी पहुँचे पनीर की दुकान पे। कौन पहुँचा, आदिल पहुँचा पनीर की दुकान पे। और जब वहाँ पनीर की जगह उसने चॉकलेट्स देखी, टॉफ़ी देखी छोटे छोटे, तो पनीर भूल गया मेरा वो। और उसने क्या की, टॉफ़ी चॉकलेट जो मन किया 100 रुपये में खरीद लिया और खाते खाते चला आया, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, आदिल आएगा मेरे लिए पनीर लेके आएगा, मैं पनीर खाऊंगा। हुआ क्या, 1 घंटे बाद देख रहा हूँ आदिल खेल रहा है। मैंने सोचा आदिल अभी तक आया नहीं होगा और वो खेल रहा है। मैंने आदिल को बुलाया, आदिल भैया मेरा पनीर। बोलता है कौन सा पनीर भैया, मैं तो चॉकलेट खा गया। मैं बोला ऐसे कैसे चॉकलेट खा गया, 100 रुपये। बोलते नहीं भैया मेरे पास कुछ नहीं है। बस फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कान नीचे रख दिया। हाँ बाद में सुनने को जरूर मिला लेकिन रख दिया, कोई गुस्सा आ गया। अब क्या हुआ, मैं आदिल को उठा के ले गया उसके घर वालों के पास, उसकी मम्मी के पास ले गया। कौन आया पिक्चर में, कौन आ गई, उसकी मम्मी, ठीक है, आदिल की मम्मी। अब मम्मी के पास ले गए, यहाँ पे हमारे घर वाले भी, वही ना घर अड़ोस पड़ोस का मामला आ गया अभी। अब केस ऐसा आया, मैंने बोला आंटी ऐसा हुआ था, मैंने उसको 100 रुपये दिए थे, ये मेरे लिए कुछ करके नहीं आया। अब ऐसे केस में मम्मी को समझ लो तुम जज, क्या समझ लो, जज। ये किसकी मम्मी, आदिल की मम्मी जज हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने उनको बताया, पूरी स्टोरी समझाई कि ऐसा ऐसा हुआ, आदिल ने मेरे लिए पनीर लेके नहीं आया, मैंने इसको 100 रुपये दिए थे, ये खा पी के आ गया। आदिल की मम्मी क्या बोलती हैं, उनका पहला स्टेटमेंट क्या होता है पता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है। वो क्या बोलते हैं, भैया वो तो छोटा है, आप में तो बुद्धि है, आप तो बड़े हो। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, बोलते हैं फिर मेरी मम्मी भी बोलने लग गई, वो तो छोटा सा है, उसमें दिमाग नहीं है, तेरे में तो दिमाग है। मैंने बोला ठीक है। तो सेम इसी की तरह जज को रखो, जज भी यही बोलता है कि एट द एज ऑफ बिलो 18 ईयर्स, अगर 18 साल से छोटा बच्चा है उसे हम माइनर बोलेंगे। तो इनके साथ आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो गलत है, वॉइड है। तो मैं अभी समझ गया फिर कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा एग्रीमेंट वॉइड हो गया, लेकिन जो मेरे 100 रुपये हैं वो तो दिला दो मुझे वापस। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं होगा। मम्मी बोलती है अब वो तो खा गया ना। तो जज भी वैसे ही बोलता है, जब एग्रीमेंट में वॉइड था तो ये पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। तो एक चीज आती है, देखो ये तो हमने कर लिया,
रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन, अब रेस्टिट्यूशन देखोगे अगर तो रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65 के अंदर डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, मतलब रिस्टोर करना, अपने राइट्स को रिस्टोर करना। सपोज नॉर्मल क्या बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जब दो मेजर लोग, दो पार्टी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट किसी एक के साइड से भी और किसी ने अगर उसमें कुछ एडवांटेज बेनिफिट उठाया है, सपोज मैंने एक पर्सन है, दो पर्सन, एक पे एक वो एक मैंने इसको क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और उसके लिए मैंने कुछ एडवांस 5000 दिया और बाय एनी रीजन इसने परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो मैंने जो एडवांस अमाउंट दिया था क्या मैं वो उसको वापस ले सकता हूँ, रीस्टोर कर सकता हूँ? यस, मैं रीस्टोर कर सकता हूँ अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है कि रीस्टोर कर सकते हो, जिस पोजीशन में आप पहले थे उस पोजीशन पर वापस आ सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये राइट, ये जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या? तो यहाँ पे ये जो 100 रुपए हैं अगर मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूं तो ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेकिन कोर्ट बोलता है एग्रीमेंट भी वॉइड है और आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, रेस्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं करता। अगर माइनर ने उसका कोई बेनिफिट उठा लिया है तो वो आप वापस नहीं ले सकते, ठीक है। एक तो ये चीजें हो गई, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और लो आप, ठीक है। अब तो मेरे साथ ये घटना हो गई। दूसरी घटना में क्या हुआ, आदिल का एक भाई है, आदिल का भाई, ठीक है, इसकी एज है 14 ईयर, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता 14 ईयर है ना? ये थोड़ा बड़ा है, हाइट में बड़ा है, आदिल से बड़ा है, ये बराबर है, थोड़ी सी दाढ़ी उड़ी भी आ गई है उसकी। अब ये आता है मेरे पास, भैया भैया, तो मैं बोलता हूँ यार मेरे साथ ऐसा वैसा हो गया। वो क्या करता है, भैया लाओ आपका पनीर मैं ले आता हूँ, ठीक है। बोलता है नहीं नहीं अब मैं किसी को पनीर लाने नहीं दूंगा। एक घटना हो चुकी है, ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, माइनर था, माइनर बोल के उसके मम्मी ने मुझे पैसे दिए, नहीं मेरा पनीर आया। तो बोलता है नहीं नहीं भैया मैं तो मेजर हूँ, मैं तो मेजर हूँ, ये देखो मेरा लाइसेंस देख लो। वो एक लेके आता है, कार्ड लेके आता है, उसमें उसने 19 साल लिखवा रखा था। तो मैं बोला अच्छा ठीक है तुम मेजर हो तो ठीक है ये लो। अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसको 100 रुपये देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको 100 रुपये देता हूँ, ये बोल के उसने मुझे अपना खुद को मेजर बताया। अब ये जाता है, भाई साहब भाई तो भाई बड़ा भाई भी वैसा ही निकला, ये भी 1 घंटा 2 घंटा नहीं आए, ठीक है। और जब मैं इनसे पूछने गया भैया मेरा पनीर, कौन सा पनीर भैया, मैंने तो आपको बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाया, बड़ा मजा आया। मैं बोला कैसे बेवकूफ़ बनाया, अभी तो मेरे पास एविडेंस है, तुमने मुझे दिखाया था कि तुम 19 साल के हो। बोलते नहीं नहीं भैया वो तो मैंने बेवकूफ़ बनाया, मेरा आधार कार्ड देखो मैं 14 साल का ही हूँ। मैं फिर गया मम्मी के पास लेके। अब यहाँ मम्मी मैंने जज बोला, सेम चीज़ है, जज के पास गए, जज बोलता है भले ही चीज़ें फ्रॉडलेंटली हुई पर रियल में तो वो माइनर ही है, भले ही उसने फ्रॉडलेंटली बोला, चीट किया, लेकिन है तो माइनर ही, है तो बच्चा ही, माफ करो उसे, गलती किसकी है, आप तो बड़े हो। तो उन्होंने वापस मेरे साथ धोखा हुआ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई, इनके लिए सब माफ कर दिया है जज ने, ठीक है। वापस मेरे साथ धोखा हुआ, डन। तो आपको इन शॉर्ट समझ में आया, माइनर के साथ अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होता है, वॉइड कहलाता है, डन। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई भी माइनर खुद को मेजर बताता है, क्या बताता है, खुद को मेजर बताता है फ्रॉडलेंटली, और अगर इंजॉय करता है कोई चीज़ और वो गुड्स अगर उसके पास ट्रेस किया जाता है तो आप रिस्टोर कर सकते हो, अगर ट्रेसेबल है तो ही। लेकिन अगर ट्रेसेबल नहीं है, उसने इंजॉय कर लिया, उसका बेनिफिट्स बेस, तो आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो, डन। माइनर एग्रीमेंट समझ में आया आपको, डन। माइनर एग्रीमेंट नॉर्मल केस में बताया मैंने बिलो 18 ईयर होता है, और स्पेशल केस में बताया मैंने बिलो 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जब उसके नेचुरल गार्डियंस नहीं रहेंगे, डन। कहाँ दिया है ये, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है माइनर की डेफिनेशन। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि माइनर की डेफिनेशन कहाँ डिफाइन है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में डिफाइन बताया गया है ये, डन। रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया मैंने, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65 के अंदर बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। अब लेकिन रेस्टिट्यूशन यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, तभी वो मुझे 100 रुपये वापस नहीं मिले, रिस्टोर नहीं कर पाया मैं, डन। अच्छा हाँ, इसमें एक काफ़ी लैंडमार्क बड़ा केस है जो आपको पूछा जाता है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर केस है, एक बार आप गो थ्रू करना है इसमें, जहाँ पे मैं नॉर्मल से ओवरव्यू देता हूँ। धर्मदास घोष इसमें माइनर था
मोहरी बीवी, ठीक है, यहाँ पे मोहरी बीवी ने केस किया था, ठीक है, उसके हस्बैंड के साथ हुआ था, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद मोहरी बीवी पिक्चर में आ जाती हैं, ठीक है। इनका हस्बैंड होता है ब्रह्मदास नाम होता है, उन्होंने केस किया हुआ था, फिर उनके डेथ के बाद मोहरी बीवी आ जाती है केस में। तो वहाँ पे भी जज ने यही बताया था कि माइनर के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट करते हो आप तो वो वॉइड कहलाता है। सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10 बताता है कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एग्रीमेंट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और सेक्शन 11 नहीं बताता है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो वॉइड है। जैसे सेक्शन 10 क्या बोलता है, कौन सा एग्रीमेंट कहलाता है, कोई भी एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 14 के अंदर, कोई भी एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट से कंपीटेंट पार्टी द्वारा कोई भी एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से अगर कंपीटेंट पार्टी द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ना हो, उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेक्शन 10 क्या बताता है, कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैसा एग्रीमेंट, जो फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन है पूछोगे, सेक्शन 13 में कंसेंट डिफाइन है, 14 में फ्री कंसेंट बताया गया है, उसमें भी अनडू इन्फ्लुएंस काफी चीजें हैं, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट मतलब अपनी इच्छा से बना हो, किसके द्वारा, कंपीटेंट पार्टी कौन, या तो फिर मेजर हुआ, या फिर साउंड माइंड है, अपने होश हवास में है, ठीक है, या फिर जिसको लॉ ने वॉइड नहीं किया है, डिक्लेयर वॉइड नहीं कहा गया है, ठीक है, तो वो पर्सन अगर ये अपने लॉफुल ऑब्जेक्ट से, लॉफुल कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है, ठीक है। और सेक्शन 11 में ही बता दिया है कंपीटेंट पार्टी, जहां पे साफ साफ बताया गया है माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड कहलाएगा। डन। तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया माइनर एग्रीमेंट का। रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दिया मैंने, मोरिविया केस। दूसरा आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो कॉन्सेप्ट जो चीज क्या नहीं समझ पा रहा है, हु इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड क्या चीजें क्या है, और जो एक रैशनल जजमेंट ना दे पाए कुछ, कि कोई चीज उसके हित में हो रही है या अहित, मतलब उसके फेवर में हो रही है या नहीं फेवर में हो रही है, ठीक है, मतलब सही गलत का पहचान ना कर पाए, वो बंदा अनसाउंड माइंड कहलाता है। डन। अनसाउंड माइंड भी ना दो चीजों में, एक इडियोटिक और दूसरा ल्यूनेटिक। इडियोटिक के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड डायरेक्ट कहलाता है, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। दूसरा ल्यूनेटिक केस में ना इंटरवल आता है, दो इंटरवल आते हैं, कि जब बंदा साउंड माइंड है, ठीक है, जब वो होश में है, साउंड माइंड है, और दूसरा जब वो अनसाउंड माइंड है। तो ल्यूनेसी पीरियड जहां पे वो अनसाउंड माइंड है, वहां पे एग्रीमेंट कोई भी किया वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो ल्यूनेसी पीरियड में फर्स्ट इंटरवल में अगर वो साउंड माइंड है तो उस टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड है। सेम अगर मैं बात करूं ड्रंकन पर्सन का, जो दारू पिया हुआ व्यक्ति है, इसके साथ भी सेम ही चीज, मतलब एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे पास झूमता आया, मैं उसको पहचानता हूँ, वो पनीर शॉप के जस्ट बगल में ही बैठता है, बस झूमता रात में आया, तो मेरे को पनीर फिर खाने का मन था। मैंने सोचा माइनर के साथ तो एग्रीमेंट वॉइड होता ही है, अब तो ये तो भाई इंसान है, शॉप के पास बैठता है, इसको दे के देखता हूँ मैं, ये लेके आएगा मेरे लिए, ठीक है। मैंने उसको दिए 100 रुपये, मस्त झूलता आया, वो पिया हुआ था, मस्त पिया हुआ था, मुझे लगा शॉप में किया है उसने। अब क्या हुआ, 100 रुपये दिए, बोला भैया प्लीज अपनी शॉप से मुझे पनीर लेके आना। अब वो क्या भाई, वापस लेके आया ही नहीं, पैसा वापस लेके आया ही नहीं। अब हुआ क्या, फिर मैं गया कोर्ट के पास, कोर्ट के बोलता हूँ भैया जज साहब आपने तो माइनर को बोला था कि माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता हूँ तो वॉइड है, यहाँ तो ये व्यक्ति मेजर है, अब तो इसको वैलिड बता दो, अब तो इसको वैलिड बता दो। तो कोर्ट बोलता है वैलिड तो बता देते, लेकिन वो उस होश में है क्या, आपने एक मदहोश व्यक्ति के साथ जो पिया हुआ है उसके साथ एग्रीमेंट करोगे तो फल तो मिलेगा ही, तो ये उसी का परिणाम है। तो अगर कोई व्यक्ति ड्रंकन पर्सन है तो उसके साथ भी अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो वॉइड कहलाता है। डन। इडियोटिक हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, ल्यूनेटिक में भी इंटरवल्स है, अगर वो साउंड माइंड है ल्यूनेटिक तो वैलिड कहलाएगा, अगर वो अनसाउंड माइंड है सेकंड इंटरवल में तो वो वॉइड कहलाएगा। तीसरा आता है एग्रीमेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये क्या है भैया, एग्रीमेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब क्या। अब मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ आप, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा, मिस्टेक भी दो तरह की होती है। मिस्टेक, पहले तो मिस्टेक देख लो, एक यूनिलेटरल, दूसरा बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब एक व्यक्ति की तरफ से गलती हुई हो, जब एक इंसान की तरफ से गलती हो उसे यूनिलेटरल बोलते हैं, सिंगल। बाइलेटरल दोनों तरफ से गलती हो, ठीक, उसे हम बोलेंगे बाइलेटरल। तो ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सपोज एग्जांपल लो,
सारे एग्जाम्पल यहीं पे ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति है और ये मैं हूँ, ठीक है, इसका पेट शॉप है। कौन सा शॉप है? ठीक है, इसका नाम क्या रखा जाए? आदिल के पापा, नहीं यार, कुछ तो नाम रखा जाए इसका नाम है सुरेश, ठीक है, सुरेश है। सुरेश का पेट शॉप है। मैंने एक बार देखा था इसके शॉप पे एक जर्मन शेफर्ड, एक कुत्ता, जर्मन शेफर्ड का कुत्ता था उनके पास, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा कुत्ता था, ठीक है। मैंने देखा था, मुझे बहुत लेने का मन था। तो ऐसे घूमते घूमते एक दिन सुरेश भैया मुझे मिले, ठीक है, इनके पेट शॉप पे वो कुत्ता अभी भी है। तो मैंने बोला उनको कि सुरेश भैया, आपकी शॉप पे एक जर्मन शेफर्ड है, मैंने देखा है, नया नया आया है, ठीक है। बोलते हाँ हाँ बिल्कुल है। मैंने बोला भैया मुझे वो खरीदना है। कितने का है वो? बोलते 50,000 का है वो जर्मन शेफर्ड, आप ले सकते हो कल आके। मैं बोला ठीक है, कल के लिए नहीं, आज ही पैसे कुछ ले लो मुझसे, मैं कल आके ले लूंगा, किसी और को मत बेचना। तो बोला हाँ ठीक है, दे दो पैसे। मैंने इन्होंने क्या किया, पैसे दे दिए, इन्होंने बोला कल आके ले जाना। अब सुरेश भैया को एक चीज नहीं पता, क्या नहीं पता? कुछ जर्मन शेफर्ड है ना, वो उसी दिन सुबह, इनको नहीं पता, उसी दिन सुबह एक्सपायर कर गया। वो बाय एनी रीजन वो एक्सपायर कर गया। ये चीज सुरेश जी को नहीं पता। अगर पता होता तो वो पैसे लेते ही ना, और ना ही इन्हें पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया मैंने, ऐसा फैक्ट मिस्टेक, अभी क्या मिस्टेक का रूप ले लिया कि इसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता उस चीज के बारे में। अगर तो इसे क्या बोलेंगे? फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट नहीं पता इन्हें कि उसकी डेथ हो चुकी है और ना ही मुझे पता है। तो ऐसा फैक्ट, एग्रीमेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये मिस्टेकली हुआ, क्योंकि फैक्ट ही नहीं पता, रियल फैक्ट तो नहीं पता हमें। तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड कहलाता है। डन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ना दो तरह की मिस्टेक होती है, एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। अगर इंसान बोलता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसे हम लॉ की लेंगे, इग्नोरेशिया फैक्टा एक्साकोस्टा, मतलब आप फैक्ट को एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो कि हाँ मुझे फैक्ट नहीं पता था, तो एक डिफेंस है ये, इसको इग्नोर किया जा सकता है, एक्सक्यूज है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है। बट दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसे बोलते हैं इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सेप्शन, इसे हम एक्सक्यूज नहीं किया सकता। लॉ आपको लतियाएगा इस चीज के लिए, ठीक है, पेनल्टी देगा, पनिशमेंट देगा। आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता तो उसके बेस पे आप डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड कहलाता है। अगर मिस्टेक एग्रीमेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बोथ पार्टी को फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है और वो एग्रीमेंट करता है, तो वो वॉइड कहलाता है, ठीक है। तो आज के पूरे वीडियो में हमने सिर्फ पढ़ा एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो। क्या पढ़ा? एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो। कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो कहलाते हैं? माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया, दूसरा अनसाउंड माइंड हुआ अगर कोई पर्सन, तो उसके साथ वो वॉइड अब इनिशियो, तीसरा एग्रीमेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन तीनों केस में एग्रीमेंट आपका क्या कहलाएगा? वॉइड अब इनिशियो। ये दूसरा पार्ट हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।